चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर अकादमी पर। आज मैं आप लोगों को डीएलएड मैथ की दूसरी क्लास को लेकर आया हूं और ये जो क्लास इंपॉर्टेंट है वो किसके किसके लिए है। देखिए, अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तब भी ये सही है या उनके लिए भी जरूरी है, और जो तृतीय सेमेस्टर में है उनके लिए भी जरूरी है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप क्लास को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नंबर इस टॉपिक से मिल जाएगा। क्लियर? देखिए, आज की जो टॉपिक होगी, टॉपिक आपका होगा ट्रायंगल। क्या होगा? ट्रायंगल, त्रिभुज। आज आपको क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है। पहले इसकी बेसिक बातें बता दूं, इसके बाद क्वेश्चन को करा दिया जाए। कहा जाता है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हो या बंद हो, वो जो आकृति होगी वही क्या होगी? त्रिभुज होगी। दूसरी बात ये कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, जैसे आप कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, आप ये ट्रायंगल अगर बना रहे हैं ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, नाम दे दिया जाए ए बी सी, और इसके जो ये तीनों अंतः कोण बन रहे हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180। तो आप कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 अंश। कितना होगा? 180 अंश होगा। क्लियर है? आपने क्या जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरी बात आपने ये जाना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 अंश होता है। मैंने यहां पर आपको बता दिया कि कोण ए, कोण बी, कोण सी का योग कितना होगा? 180। आगे आपको जानना पड़ेगा त्रिभुज के प्रकार। क्या जानना पड़ेगा? त्रिभुज के प्रकार, कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो आप इसको थोड़ा कायदे से पढ़िएगा। क्या दो आधारों पर बटा है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर। पहला जो आधार है भुजाओं के आधार पर, दूसरा जो आधार है वो कोणों के आधार पर। अगर आप डीएलएड का पेपर दे रहे हैं तो जितना मैं कहूं आप उतने केवल पढ़िएगा, पूरा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, आपको पढ़ना क्या है? ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। यहां पर इसको नहीं पढ़ना है और इसको नहीं पढ़ना है, इसको केवल पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा आप डीप में नहीं पढ़िएगा, जो जरूरी है आप वही केवल पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? विषम बाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, और इधर पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या? विषम बाहु, समबाहु और समकोण पढ़ेंगे। क्लियर है? अब हम एक एक करके जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सॉरी, विषम बाहु।
जिसकी तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर न हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो। क्लियर। समबाहु के लिए आप क्या कहेंगे कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, मतलब जिसकी मतलब त्रिभुज, कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इसको आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या हो? एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब क्या हो? 90 अंश हो। तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। पहला आप पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो मैंने बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है, ये वाली भुजा सी है। तो ए बी सी तीनों क्या क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसमें आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप या किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो जितनी उसकी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा पॉइंट आएगा विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या आएगा? अर्ध परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है, इसको हालांकि डिनोट करते हैं यस से। किससे डिनोट करते हैं? यस से। ये जो होता है a प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2 होता है। क्लियर। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो आपको अगला पॉइंट जानना है, जो क्षेत्रफल इसका होता है वो होता है कर्ण में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने क्या बताया? पहला मैंने बताया कि इसका परिमाप, तो परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। इसका अर्ध परिमाप यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्षेत्रफल क्या होता है? रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इसी को हीरोन्स का फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन्स का फार्मूला। अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में कहा जाता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। मान लिया कि ये कोई आपके पास त्रिभुज है ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये वाली भुजा ए बी ए है तो बी सी भी ए होगी और सी ए भी क्या होगी? ए होगी। क्लियर। अब हम इसमें कहेंगे इसका जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3a। जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है कर्ण में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज में क्या याद रखना है कि इसका जो परिमाप होता है 3 गुणे भुजा होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो कर्ण में 3/4 ए स्क्वायर होता है। क्लियर है। इसको आपको नोट करना है। हमने कहा कि समकोण त्रिभुज के बारे में कहा जाता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश हो। तो आप कोई एक त्रिभुज ऐसे बना दीजिए। ठीक। मान लीजिए कि यहां ये समकोण बनाया है। तो जहां पर समकोण या जो भुजाएं मिलकर समकोण बनाती हैं, ठीक है,
उसमें से एक भुजा लंब होगी, एक भुजा आधार होगी, तो आप इसको कह दीजिएगा ये समकोण बनाने वाली भुजा ये लंब है और ये वाली भुजा क्या है, आधार है। तो आपको इसमें याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल, क्या याद रखना है, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी ये कर्ण होगी, क्या होगी, कर्ण होगी। तो आपको इसमें याद रखना है। थोड़ा सा तेज बता रहा हूं, तेजी से, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है। जितना बता रहा हूं उतना आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए उतना सफिशियंट है, उतने से आपका काम हो जाएगा। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप a + b + c, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर a + b + c/ 2, क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का करने में यस, यस माइनस a, यस माइनस b, यस माइनस c, समबाहु का परिमाप 3a, समबाहु का क्षेत्रफल कर्णिम 3/4 a², समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना 1/2 आधार गुणे लंब, या कभी कभी आधार गुणे ऊंचाई आती है। अगर हम इसको और कहें तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कभी कभी लंब ऊंचाई का भी काम करेगा तो आप ऊंचाई कह सकते हैं इसको, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे जरूर। अगर ये डेटा नहीं आएगा तो केवल ये वैल्यू बदल के आएगी, लेकिन आएगा जरूर। यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, तो आप एक फिगर बना दीजिए। मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है एक, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा अगर 12 है तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। ठीक है, आप कहेंगे कि दिया है ए बराबर 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आपको चाहिए कर्णिम 3/4 a²। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही फार्मूला होता है। ठीक, तो आप कहेंगे, यहां से इंप्लाई दैट करेंगे, कहेंगे क्षेत्रफल बराबर, ये आपको चाहिए ना। ठीक, क्षेत्रफल बराबर कर्णिम 3/4 a²। ए की वैल्यू कितनी है, 12, यही तो भुजा है 12, तो कहेंगे 12 की स्क्वायर यानी 12 गुणे 12। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 12, 4 का 4, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36, ये हो जाएगा कर्णिम 3 गुणे 36, तो 36 पहले आएगा, ये हो जाएगा 36 कर्णिम 3। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, हो जाएगा 36 कर्णिम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्या था कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो a बराबर 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल बराबर होता है कर्णिम 3/4 a²। आप फार्मूले में रख के इसको सॉल्व कर दिए, यहां से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए। हम कह दें कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जो पूरा देखेगा, जिसको एग्जाम देना है भाई वो देखेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। तो कहेंगे दिया है समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो a बराबर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रखा है, परिमाप पूछ रखा है।
क्या पूछ रखा है? परिमाप। तो आप कहेंगे कि हम जानते हैं चूंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, आप नाम लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। तो ये हो जाएगा 3 गुणे भुजा कितना है? 15। तो 15 तिया 45 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगला आप एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कैसा समबाहु, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 22 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? आप लोग कमेंट करेंगे इसको। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। आपसे कह रखा है कि एक आपके पास कोई त्रिभुज है, एक है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर, अगला है 13 सेंटीमीटर, ये ए बी सी। तो आप कह दीजिए कि भाई ये दिया है। अच्छा, इसकी भुजाएं क्या समान है? क्या इसकी भुजाएं समान नहीं है तो त्रिभुज कैसा होगा? तो आप कहेंगे अगर इसकी भुजाएं समान नहीं है तो त्रिभुज विषमबाहु होगा। अलग अलग भुजाएं हैं, बराबर नहीं है, तो त्रिभुज विषमबाहु होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी होती हैं। ए बराबर, मान लीजिए ए बराबर 5 है, बी बराबर 12 है, सी बराबर 13 है, सबके 7 सेंटीमीटर लगा है। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो अगर आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले यस चाहिए। कहोगे चूंकि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए की वैल्यू कितनी है? 5, बी की वैल्यू कितनी है? 12, सी की वैल्यू कितनी है? 13 बटा कितना? 2। जोड़ेंगे तो ये 30 बटा 2, 30 बटा 2 का आधा कितना हो जाएगा? 15, यानी यस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है किसका क्षेत्रफल, तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक, अब आप कहेंगे यस कितना है? यस आपका 15 है, 15 ब्रैकेट में यस माइनस ए, तो 15 माइनस 5 तो हो जाएगा 15 माइनस 5। यस माइनस बी, यस कितना है? 15, बी कितना है? 12, 15 माइनस 12। यस माइनस सी, यस 15 है, सी कितना है? 13, 15 माइनस 13। इसी को सॉल्व करना है। इधर देखिए 15 से 5 जाएगा तो 10, 15 गुणे 10, 15 से 12 जाएगा तो 3, और 15 से 13 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? आप गुणा कर दीजिए, 15 तिया 45 दूना 90 और 0 लगाया तो 900। गुणा उड़ा करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा करने में 900। तो 900 को आप क्या लिख सकते हो? 30 गुणे 30। जोड़ा बना तो 1 30 बाहर आया और सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? किसी कोई समस्या होगा तो वो कमेंट कर देगा, मैं उसको बता दूंगा। आगे चलिए, यहां मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप उसको कर लीजिएगा। त्रिभुज आपका है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं। तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।
ठीक, एक एक मैं बताता चल रहा हूं, एक एक आप अपने से कर लेंगे ना तो आपका हो जाएगा। ठीक, आंसर जरूर कमेंट करिएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। अब भाई एक समकोण त्रिभुज आप बना दीजिए, कोई आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ये मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये कोई समकोण त्रिभुज है, मान लिया कि ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मान लिया कि ये बी पर समकोण बन रहा है। समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई मान लीजिए ये 20 है, ये 30 है। ठीक है, यही तो भुजाएं मिलके समकोण बनाएंगी। तो मुझसे पूछा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम कहेंगे हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाएं या लंब गुणे आधार या लंब गुणे ऊंचाई, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे 1/2, लंब कितना है 30, आधार कितना है 20, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 10, 30 दहा में 300, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका लंब एवं आधार, जिसके होना चाहिए यहां पर, जिसके लंब एवं आधार की माप क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। तो कोई समकोण त्रिभुज है, बना दीजिए। ठीक, मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये P है, ये Q है, ये R है। Q पर समकोण बन रहा है, तो इसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 एवं 20 या 20 एवं 15, इसको 20 मान लीजिए, इसको 15, कोई भी आप मान सकते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहिएगा इसका क्षेत्रफल, कहोगे कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार कह दीजिए। ठीक है, या आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 20, काटेंगे तो ये कटेगा आएगा 10, 15 दहा में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा फार्मूला मिस्टेक है भाई, ये लंब गुणे ऊंचाई नहीं, आधार गुणे ऊंचाई होगा, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। लंब ऊंचाई तो मतलब एक ही हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर? ठीक, इसको थोड़ा फिर से बता देते हैं। ये हो जाएगा आधार 1/2, आधार कितना हो जाएगा 20, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30, मतलब वही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये होगा 10, 30 दहा में 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक अगर किसी कोई समस्या हो तो बता देगा। क्लियर है? तो यहां से भी आप अगर इतना आप रिवाइज करके जाते हो 20-25 मिनट की क्लास को, तो यहां से भी आप 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन करके आ जाओगे। मैं केवल महज 5 से 7 क्लास अगर आपको पढ़ा दूं तो आप 20 नंबर मैथ में पा जाएंगे। क्लियर है? तो आप लोग क्लास को देखिएगा, जैसा भी क्लास होगा तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।